एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है। अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें हमने आपको योग स्टार्ट किया है, ज्योतिष में योग या योग इन एस्ट्रोलॉजी। तो लास्ट में लेक्चर में बताया था कि सूर्य से बनने वाला जो योग है तो उसमें बेशी, बोशी और उभयचरी योग, 3 योग के बारे में बताया था। तो उसी कंटिन्यूशन में सूर्य से बनने वाला एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योग है, उसका नाम है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य और बुध से बनने वाला योग कहलाता है बुध आदित्य योग। अब ये बुध आदित्य योग कैसे बनेगा? ये तभी बनता है जब कुंडली में, किसी की कुंडली में किसी एक ही राशि में, एक ही भाव में ये सूर्य और बुध बैठे होंगे, उस केस में फिर बुध आदित्य योग बनता है। तो ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारी कुंडलियों में मिलता है। बुध आदित्य योग ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक ही राशि में, एक ही भाव में बैठे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि सूर्य के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो सूर्य की जो चारों तरफ जो पहली ऑर्बिट है उसमें बुध घूमते रहते हैं, मरकरी, और वो सूर्य से चूँकि पहली ही ऑर्बिट में है तो इसलिए सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक बुध ही होते हैं, और वो 28 डिग्री से ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकते। मैक्सिमम डिस्टेंस सूर्य से जो होगा बुध का, वो 28 डिग्री रहेगा। इसलिए ज़्यादातर कुंडलियों में आप देखेंगे कि सूर्य और बुध एक ही राशि में रहते हैं, या एक ही भाव में रहेंगे, या एक अधिक से अधिक एक राशि आगे या एक राशि पीछे हो सकते हैं, और वो देखने में लगता है कि वो बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बहुत ही रेयर योग है और एक राजयोग की तरह फल देता है, और बहुत बढ़िया ये योग माना जाता है बुध आदित्य योग। उसका रीज़न ये है कि सूर्य से इतना नज़दीक होने की वजह से बुध जो है ज़्यादातर कुंडलियों में अस्त हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। और अगर बुध मार्गी हैं तो उस केस में 14 डिग्री, अगर सूर्य से डिस्टेंस 14 डिग्री या 14 से कम होगा तो सूर्य, ये बुध जो है अस्त हो जाते हैं, राइट। और अगर वक्री हैं, रेट्रोग्रेड, उस केस में 12 डिग्री या 12 से कम होंगे तो फिर सूर्य अस्त हो जाते हैं। तो यानी मैक्सिमम सूर्य से डिस्टेंस 28 डिग्री, और अगर मार्गी हैं तो 14 डिग्री या उससे कम पे अस्त हो गए। अगर वक्री हैं तो 12 डिग्री या उससे कम पे अस्त हो जाते हैं। तो बुध आदित्य योग जो है एक्चुअली वो नहीं बन पाता ज़्यादातर कुंडलियों में। और अब देखते हैं कि किस किस कंडीशन में बुध आदित्य योग बन सकता है। कैसे पता करें कि बुध आदित्य योग बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो सूर्य और बुध 2 प्लैनेट से बन रहा है बुध आदित्य योग, तो इसके बनने के लिए ज़रूरी ये है कि सूर्य और बुध दोनों योग कारक होने चाहिए। योग कारक का मतलब ये हुआ कि वो या तो वो अच्छे घरों के लॉर्ड्स बने, राइट, अच्छे घरों के स्वामी बने तो योग कारक होंगे, या तो दोनों सूर्य और बुध जो हैं वो योग कारक हों, या उसमें से एक ग्रह सम हो। सम का मतलब ना तो योग कारक न मारक, और दूसरा ग्रह फिर योग कारक होना चाहिए। या तो दोनों योग कारक हो या दोनों में से एक सम हो, दूसरा योग कारक हो। वो लग्नेश के मित्र होने चाहिए और वेल प्लेस्ड होने चाहिए। कुंडली में जो बुध आदित्य योग बने तो वो या तो केंद्र में बने 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बने, या फिर 2 नंबर और 11 नंबर जो मनी के स्थान है, धन के स्थान है, वहाँ बने, तब वो बुध आदित्य योग बनेगा। और इसके अलावा दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यानी 14 से 28 डिग्री के बीच में डिस्टेंस हो। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, 14 से कम हो जाएगा बुध, तो वैसे ही अस्त हो जाएगा, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। और दोनों डिग्री वाइज भी अच्छे होने चाहिए, यानी बहुत कम डिग्री ना हो, बहुत ज़्यादा डिग्री ना हो, डिग्री वाइज भी अच्छे हों। शुभ ग्रहों की युति दृष्टि पर हो तो फिर और अच्छा है। इस तरीके से वो बुध आदित्य योग बनेगा अगर वो ये कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तब। अब सपोज़ इसका उल्टा कि अगर वो अच्छे घरों के लॉर्ड्स नहीं हैं, यानी वो मारक बन गए, सूर्य या बुध दोनों में से एक भी ग्रह अगर मारक होगा और दूसरा योग कारक भी है, तब भी वो बुध आदित्य योग नहीं बनेगा। दोनों को या तो योग कारक होना चाहिए, या उसमें से एक ग्रह सम हो, दूसरा योग कारक हो। तो अगर दोनों मारक हैं या एक उसमें से मारक है तो नहीं बनेगा। लग्नेश के शत्रु हैं तो एक वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, यानी 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाए, तो वहाँ अगर बन रहा है बुध आदित्य योग तो वो नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। और वो डिग्री वाइज भी, मतलब बुध अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य से, तभी तो बनेगा। और डिग्री उनकी अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो, उस केस में ही बुध आदित्य योग बनेगा। अब सपोज़ अगर बुध आदित्य योग बना, जो कंडीशंस आपको बताई, अगर इसमें बन रहा है तो फिर वो बहुत अच्छे फल मिलते हैं कैंडिडेट को। वो कैंडिडेट जो है वो जातक बहुत ही बुद्धिमान, भाग्यवान
और धनी होगा, सभी कार्यों में निपुण होगा, और इसके अलावा वो बहुत ही प्रसिद्ध, ऐश्वर्यवान, मान सम्मान वाला होगा, और अगर सर्विस में है तो किसी हाई पोस्ट पे रहेगा, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सफल होगा, और इसके अलावा संसार की तमाम सुख सुविधाओं को भोग करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, राइट। तो ये बिल्कुल राजयोग की तरह वो ऐसा होगा, ये क्या नाम, बुध आदित्य योग, राइट। अब सपोज़ अगर वो बुध आदित्य योग देखने में लग रहा है लेकिन नहीं बना, वो जो कंडीशंस आपको बताई कि 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए तो नहीं बनेगा, तो उस केस में फिर क्या होगा कि वो उसी रेशियो में वो योग बनेगा ही नहीं। तो उसके जो शुभ फल आपको बताए वो नहीं मिलेंगे, या फिर बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो फिर वो ख़राब फल ही मिलेंगे फिर वहाँ पर, राइट। इस तरीके से वो बुध आदित्य योग के शुभ फल, और अगर नहीं शुभ बन पा रहा है तो वो उसी रेशियो में वो फल उसके कम हो जाएंगे या मिलेंगे ही नहीं। अब ये डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में देखते हैं कि 12 लग्न होती हैं, तो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में वो बुध आदित्य योग किस किस लग्न की कुंडली में बन सकता है, किस में नहीं बन सकता। तो इसके लिए हमने 6 कुंडलियाँ बनाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुंडली हैं, और जगह की कमी होने की वजह से हमने एक एक कुंडली में 2-2 लग्न को रिप्रेजेंट किया है। तो जो येलो कलर से आप देख रहे हैं और हाफ सर्किल के अंदर है तो वो एक लग्न है, और जो रेड कलर से है जो नंबर्स लिखे हैं वो दूसरी लग्न है, राइट। इसी तरह से हर एक लग्न में 2-2, हर एक कुंडली में 2-2 लग्न आपको बताते जाएंगे। तो पहली लग्न लेते हैं मेष लग्न। तो मेष लग्न देखिए येलो कलर से है, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध के बारे में देखते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य क्या हुए, ये येलो वाला देखिएगा, यहाँ सूर्य पंचमेश हो गए, योग कारक हो गए, राइट। यहाँ सूर्य जो है वो योग कारक हैं और लग्नेश मंगल के मित्र हैं, इसलिए योग कारक हुए। और बुध देखिए, तो बुध जो है वो द्वितीयेश और ये बुध हुए तृतीयेश और षष्ठेश, 3 और 6 नंबर के लॉर्ड हैं। इसके अलावा लग्नेश मंगल के शत्रु हो गए, तो क्या हो गए, मारक हो गए। अब दोनों में से एक, या तो दोनों योग कारक हो, या आपको बताया, या एक सम हो दूसरा योग कारक हो तभी बनेगा। तो यहाँ पर एक मारक हो गया तो वो बुध आदित्य योग बनेगा ही नहीं, राइट। तो मेष लग्न की कुंडली में वो बुध आदित्य योग बनेगा ही नहीं। और इसकी एक राशि देखिए बुध की यहाँ पर है, राइट, षष्ठ भाव में है, तो इससे विपरीत राजयोग तो बनेगा अगर वो यहाँ पर बैठ जाए 6 नंबर या 8 नंबर में, यहाँ बैठ के वो नीच के हो जाएंगे बुध, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो विपरीत राजयोग यहाँ 6 और 8 में बनेगा। उस केस में ये जब बुध की दशा अंतरदशा आएगी तब तो अपना शुभ फल देंगे, लेकिन वो बुध आदित्य योग नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो ये हुआ मेष लग्न के बारे में। सेकंड देखिए, इसी कुंडली में ये जो रेड कलर्स लिखा हुआ है ये टाउरस या वृष लग्न की कुंडली है। अब इसमें सिर्फ लाल नंबर वाले ही देखिएगा आप नंबर। तो वृष लग्न की कुंडली में देखिए अब सूर्य की क्या पोजीशन है, तो सूर्य क्या हुए यहाँ पे देखिए चतुर्थेश हो गए, राइट। चतुर्थेश हैं, लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, लेकिन चूंकि अच्छे घर के लॉर्ड हैं इसलिए क्या हो गए यहाँ पर सूर्य सम हो गए, यानी न तो योग कारक है न मारक हैं। अब बुध देखिए, तो बुध यहाँ पर क्या हुए, तो बुध यहाँ द्वितीयेश और पंचमेश हुए, द्वितीयेश और पंचमेश और लग्नेश शुक्र के मित्र हैं, तो ये योग कारक हो गए। तो एक ग्रह सम हो गया, दूसरा योग कारक हो गया, इसलिए वृष लग्न की कुंडली में ये बुध आदित्य योग बनेगा। और वो कहाँ बनेगा, तो वो केंद्र में बने, त्रिकोण में बने, 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बनेगा, राइट। ऐसे आप देखिए इस तरह से वृष लग्न की कुंडली में ये बनेगा। वृष लग्न की कुंडली में ये बनेगा, लेकिन देखिए ये बुध यहाँ पर इस हाउस में नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 11th हाउस में, तो यहाँ 3, 6, 8, 12 या 11th हाउस में यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर यहाँ बैठते हैं बुध और सूर्य तो यहाँ पर नहीं बनेगा। अब ये 3 नंबर की राशि देखिए, 3 नंबर की लग्न, ये मिथुन लग्न देखिए, येलो कलर वाला मिथुन लग्न। तो येलो कलर वाले में आप देखें मिथुन लग्न में, तो सूर्य देखिए यहाँ क्या हुए, ये तृतीयेश हुए, तृतीयेश होके ये मारक हो गए, और लग्नेश के मित्र तो हैं लेकिन तृतीयेश हुए इसलिए मारक हो गए। और बुध देखिए, तो बुध जो है यहाँ पर ये बुध कहाँ पर हैं, बुध की 2 राशियाँ, राइट। ये तो एक तो लग्नेश हुए, दूसरा चतुर्थेश हुए, तो योग कारक हो गए। लेकिन दोनों में से चूंकि ये एक ग्रह सूर्य जो है मारक है, इसलिए यहाँ ये योग नहीं बनेगा। 4 नंबर की लग्न देखिए, कर्क लग्न ना, ये जो रेड कलर का है 4 लग्न, तो इसमें अगर आप देखें तो सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य यहाँ द्वितीयेश मारक स्थान के स्वामी हैं,
और लग्नेश के मित्र तो हैं, लेकिन वो मारक स्थान के स्वामी होके यहाँ पर क्या हुए, ये मारक हो गए। और इसको देखिए आप बुध को, तो दो राशियाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी द्वादशेश और तृतीयेश, ये भी दोनों अच्छे हाउस के लॉर्ड नहीं हैं। और इसके अलावा लग्नेश चंद्रमा के ये शत्रु भी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ग्रह मारक हो गए, सूर्य और बुध दोनों मारक हो गए। तो यहाँ पर वो बनेगा ही नहीं, बुध आदित्य योग नहीं बन सकता। इसमें कर्क लग्न की कुंडली में एक राशि इनकी बुध की है, देखिए यहाँ द्वादश में, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग तो बनाएंगे वो, लेकिन जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तभी वो शुभ फल दे देंगे, लेकिन बुध आदित्य योग वो नहीं बना पाएंगे। अब ये इसमें आता है, देखिए 5 नंबर सिंह लग्न की कुंडली में, तो ये येलो कलर वाला आप देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य क्या हुए, लग्नेश हो गए, यानी योग कारक हो गए। और इसको देखिए बुध क्या है यहाँ पर, बुध की एक राशि यहाँ पर और एक राशि यहाँ पर, तो सॉरी अरे ये लग्नेश यहाँ पर सूर्य हुए। और येलो कलर वाला आप देखिए, तो यहाँ पर एक राशि यहाँ पर, एक राशि यहाँ पर, यानी दोनों मनी स्थान के लॉर्ड हैं, यानी द्वितीयेश और एकादशेश हुए, और लग्नेश के मित्र भी हैं। तो ये दोनों ही योग कारक हो गए, राइट। तो ये सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध दोनों योग कारक हो गए, इसलिए यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा। और कहाँ बनेगा, केंद्र में, त्रिकोण में, या 2 नंबर 11 नंबर में बनेगा। अब ये 6 नंबर की देखिए लग्न, देखिए कन्या लग्न, राइट, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, तो कन्या लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो ये एक तो ये बुध यहीं पर है, इनकी एक राशि, यानी लग्नेश हो गए, ये योग कारक हो गए। और लेकिन सूर्य यहाँ पे देखिए ये द्वादश भाव के स्वामी द्वादशेश बने, इसलिए ये यहाँ पर ये मारक हो गए। तो कन्या लग्न की कुंडली में सिर्फ बुध जो है वो योग कारक हैं और सूर्य मारक हैं, तो इसलिए वो योग बुध आदित्य योग यहाँ बनेगा ही नहीं, यहाँ पर नहीं बन सकता, राइट। ये चूंकि सूर्य यहाँ द्वादशेश है, तो वो अपनी विपरीत राजयोग बना सकते हैं अगर 6, 8, 12 में बैठ के, तो जब दशा अंतरदशा आएगी उसमें अच्छा फल दे देंगे, लेकिन बुध आदित्य योग नहीं बन पाएगा। अब ये नेक्स्ट जो लेते हैं, ये येलो कलर में देखिए लिखा है तुला लग्न, तो तुला लग्न की कुंडली में देखते हैं तो इसमें सूर्य क्या हुए, यहाँ पे एकादशेश हो गए, और लग्नेश के शत्रु हैं ये, राइट, लग्नेश के शत्रु हो गए, तो इसलिए ये सूर्य यहाँ मारक हो गए। अब ये इनका बुध देखिए, तो बुध जो है वो 1 नंबर राशि यहाँ पे नवमेश या भाग्येश, दूसरा यहाँ द्वादशेश, तो यहाँ पर, और लग्नेश के मित्र हैं, तो ये क्या हुए, योग कारक हो गए। तो कन्या तुला लग्न की कुंडली में ये जो सूर्य हैं ये मारक, और बुध जो है वो योग कारक हुए। अब चूँकि एक मारक हो गया इसलिए वो नहीं बनेगा, विपरीत राजयोग ही बनेगा। देखिए इनका बुध का विपरीत राजयोग बनेगा, अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा, लेकिन बुध आदित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। अब ये अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि के लग्न देखिए, वृश्चिक लग्न, तो ये रेड कलर का है। वृश्चिक लग्न में अगर आप सूर्य देखें तो सूर्य यहाँ क्या हुए, ये चतुर्थेश हुए, सॉरी दशमेश हुए, सूर्य यहाँ दशमेश हुए, और लग्नेश के मित्र हैं, तो ये योग कारक हो गए, राइट। ये अष्टम में, अष्टम जो लग्न है इसमें ये योग कारक हुए। और लेकिन अगर इनका बुध देखिए, तो बुध जो है वो एक राशि यहाँ अष्टमेश, और दूसरी राशि जो है वो यहाँ एकादशेश, यानी ये मारक हो गए, राइट। तो बुध यहाँ मारक होकर और हो गए, और ये क्या नाम इसका, जो सूर्य है ये चूँकि योग कारक हैं और वो बुध मारक हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बनेगा। ये बुध का एक मिनट, ये बुध का यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा, वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, लेकिन बुध आदित्य योग यहाँ तुला लग्न की कुंडली में नहीं बनेगा, तुला लग्न की कुंडली में नहीं बन पाएगा, राइट। अब ये सॉरी, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये नहीं बन पाएगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ नहीं बनेगा, राइट। अब ये आते हैं धनु लग्न की कुंडली में, देखिए येलो कलर में है धनु लग्न की कुंडली। तो धनु लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए येलो कलर से है, ये सूर्य है, तो सूर्य नवमेश हुए, नवमेश भाग्येश यानी होके ये योग कारक हो गए। और बुध कहाँ है, बुध देखिए ये सप्तमेश और दशमेश हुए, लग्नेश के पूरक हैं, ये लग्नेश के पूरक हैं बुध, तो यहाँ पर ये भी योग कारक हुए। तो दोनों ग्रह योग कारक हैं, बुध और सूर्य दोनों योग कारक हैं, इसलिए यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा, राइट। अब ये इसका देखिए मकर लग्न की कुंडली में, तो मकर लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ पर देखिए, सूर्य ये है यहाँ अष्टमेश बन गए, अष्टमेश बन के
और लग्नेश के शत्रु हो गए तो ये मारक हो गए। और बुध देखिए, बुध की दो राशियाँ 3 नंबर और 6 नंबर यानी षष्ठेश और नवमेश हुए। तो षष्ठेश नवमेश होके और लग्नेश के मित्र होके ये तो योग कारक हुए, लेकिन चूंकि सूर्य जो है यहाँ मारक है, इसलिए ये बुध आदित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। सूर्य का यहाँ पर विपरीत राजयोग बन सकता है। सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन बुध आदित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। 11वें नंबर राशि अगर आप देखें तो 11वें नंबर की जो लग्न है, तो इसमें सूर्य कहाँ पर है? सूर्य देखिए एक राशि यहाँ पर, राइट। तो ये सप्तमेश हुए, सप्तमेश होके मारक स्थान के स्वामी है, लग्नेश के शत्रु हैं, तो ये मारक हो गए, राइट। तो इसमें बनेगा ही नहीं। इसमें कुंभ लग्न की कुंडली में ये नहीं बन सकता, क्योंकि एक ग्रह मारक हो गया दोनों में से। बुध जो है वो देखिए, बुध यहाँ पंचमेश और ये है अष्टमेश, ये तो योग कारक है, लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन सूर्य चूंकि मारक है, इसलिए बुध आदित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। अब ये मीन लग्न की कुंडली देखिए, जो रेड कलर से मीन लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो सूर्य जो है वो यहाँ पर षष्ठेश हो गए, राइट। षष्ठेश होके और लग्नेश के मित्र तो हैं, लेकिन लग्नेश बृहस्पति के मित्र हैं, लेकिन षष्ठेश होके वो मारक हो गए। अब चूंकि सूर्य मारक हो गए, और अगर आप ये देखिए इनका 3 और 6 नंबर राशि बुध, तो ये चतुर्थेश और सप्तमेश हुए और इसके पूरक हैं, तो इसलिए ये तो योग कारक हुए, लेकिन चूंकि सूर्य मारक है, इसलिए बुध आदित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में अभी तक जो हमने आपको बताया, इसमें एक तो 2 नंबर जो लग्न है टॉरस लग्न, इसकी लग्न की कुंडली में बनता है, इसमें विपरीत राजयोग बनेगा। 5 नंबर जो है इसमें बनेगा बुध आदित्य योग, यहाँ बुध आदित्य योग 2 नंबर में, 5 नंबर की लग्न में बुध आदित्य योग, और 9 नंबर की लग्न में भी बुध आदित्य योग बनता है। बाकी लग्न की कुंडली में चूंकि एक ग्रह मारक हो जाता है, इसलिए वो योग बनता ही नहीं। तो एक तो लग्न के अनुसार हुआ, और सेकंड अगर आप देखिए कि वो बुध आदित्य योग कहाँ बन रहा है कुंडली में, तो अगर यहाँ सपोज लग्न में बनता है, राइट, सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं लग्न में, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होगा, देखने में अच्छी पर्सनैलिटी होगी, और इसके अलावा वो जो है उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, ये सब बहुत अच्छा होगा, और वो डिसीज़न मेकिंग उसकी बढ़िया होगी, उसका मान सम्मान ये सब अच्छा होगा, राइट। अगर सपोज़ यहाँ बनता है 4th हाउस में, तो भूमि भवन से उसको फ़ायदा होगा, ज़मीन से, मकान से, कन्वेंस से उसको फ़ायदा होगा, वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा, उसकी मदर सुखी होंगी, घरेलू सुख शांति रहेगी, नौकर से और जनता से उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ बनता है सपोज़ 5th हाउस में, तो संतान से सुख मिलेगा, और एजुकेशन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, एजुकेशन अच्छी होगी उसकी। जुआ लॉटरी वगैरह में उसको फ़ायदा हो सकता है, लव रोमांस में फ़ायदा हो सकता है। और अगर 7th हाउस में बनता है बुध आदित्य योग, उस केस में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर यहाँ बनता है मान लीजिए 9th स्थान में, तो भाग्य हमेशा उसका साथ देगा, उसके फादर को फ़ायदा होगा, फादर से इनको सपोर्ट मिलेगा, ये फादर की केयर करेंगे, इनकी धर्म में रुचि रहेगी। और अगर यहाँ बनता है तो इस व्यक्ति का कैरियर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैरियर बहुत अच्छा बनेगा इसका, या तो सर्विस में या बिज़नेस में, इसका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ बनता है तो इनकम बहुत अच्छी, प्रॉफिट बहुत अच्छा, मान सम्मान अच्छा, और कोई अगर इच्छा है इसकी तो वो भी पूरी होगी। इस तरह से वो डिफरेंट लग्न में, डिफरेंट प्लेसेस में किस तरह से बुध आदित्य योग बनता है और क्या उसका फल होता है, देखा आपने। तो इसको आप ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद अपनी कुंडली में आप देखिए, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली में देखिए कि बुध आदित्य योग देखने में तो लग रहा है, लेकिन वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तो फिर ये सब जो अच्छे फल बताए आपको, सारे अच्छे फल मिलेंगे। थैंक यू।